कुछ बच्चे भी हैं जो माँ बाप की बात ही नहीं मानते हैं, सुनते ही नहीं हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, मतलब काफ़ी टफ टाइम देते हैं पेरेंट्स को। तो ऐसे बच्चों के उनको कैसे डील करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए? आपकी बात सही है कि कुछ बच्चों की, हर बच्चे के अंदर उसकी एक फितरी रुझान जो है वो मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें ना कि एक बच्चा ज़िद कर रहा है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी। पेरेंट्स का ये ख्याल है कि बच्चों को जंक फूड नहीं खानी चाहिए, चाहे वो खुद भी वैसे जंक फूड खा रहे हों, लेकिन बच्चे को फल खाने चाहिए। और वो अक्सर माएँ कहती हैं बच्चा फल नहीं खाता। नहीं खाता। अच्छा, अब उस या सब्जियां नहीं खाता, अब एक सालन के अंदर उन्हें कद्दू बनाए हुए हैं, आप उन्हें कहते हैं बेटा कद्दू खाओ, वो कहता है पापा मैंने नहीं खाना। अब कहते नहीं खाओ, कहते मैंने नहीं खाना, सब्जियां खानी चाहिए, तुम्हें उस दिन भी कहा था तुम क्यों नहीं खाते, खाओ। कहता नहीं मामा मैंने नहीं खाना। अच्छा, अब हम समझ रहे हैं कि बच्चा जिद कर रहा है, लेकिन जरा गौर से देखिए, क्या बच्चा जिद कर रहा है या माँ जिद कर रही है? आप उस बच्चे के पर्सपेक्टिव में देखें तो असल में तो माँ जिद कर रही है। तो बहुत सी जो बातें हम ये कह रहे होते हैं ना कि बच्चे जिद कर रहे हैं, वो असल में बच्चे जिद नहीं कर रहे होते, वो हम जिद कर रहे होते हैं। वो हमने अपना एक वैल्यू सिस्टम बनाया होता है, हमारे जहन में बच्चे को ये करना चाहिए। हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर आप ये कहें कि अगर बच्चे को कुछ भी नहीं कहना और बच्चे को उसके हाल पे ही छोड़ देना है, और फिर ये एक सवाल आएगा ना, तो फिर वालिदैन क्या करें? इस सिलसिले में देखें, ये समझने की ज़रूरत है कि हर घर के अंदर कुछ कवानीन और उसूल बने होने चाहिए, जिसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म है, और आपके बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। जी जी। कि एक घर के अंदर कुछ उसूल, कुछ ज़वाबत बने हुए होने चाहिए, और बच्चों को और बड़ों को, सबको उन उसूलों के ऊपर अमल करना चाहिए, और उस उसूल से कोई भी स्वे ना करे, ये सबके साथ डॉक्यूमेंटेड हो। जो तो बच्चे 1 साल के 2 साल के हैं वो तो देख देख के सीख जाएंगे बिल्कुल। कि हमारे यहाँ ये उसूल है कि 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और 10 बजे सब लोग सो जाते हैं। सही। तो उन बच्चों को तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बार बार याद भी कराना पड़े तो पेरेंट्स ये बता दें कि भाई हमारे यहाँ सब लोग 10 बजे सो जाते हैं, और उसका मतलब ये होगा कि 5 साल का बच्चा भी 10 बजे सो जाता है, 16 साल की बेटी भी 10 बजे सो जाती है, दादा अबू भी 10 बजे सो जाते हैं। आप खुद भी अपनी रजाई के नीचे से मोबाइल निकाल के मैसेज नहीं करते, फिर आप भी 10 बजे सो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आप इसलिए ये एक बात, जब ये पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स कराता हूं ना, और पिछले दिनों हमने बहुत सारी एक सीरीज की, तो कुछ वालिदैन ने मुझे बहुत गुस्से के फोन भी किए। उसने कहा डॉक्टर साहब ये आप लोग आपकी बातें सुन सुन के, और कुछ लोग आपके टिकटॉक्स पे चोरी करके आपके छोटे छोटे क्लिप्स बगैर कॉन्टेक्स्ट के डाल देते हैं, और उसमें बच्चे तो हमें लाला के वो दिखाते हैं कि ये देखें आपने हमें डांटा, ये देखें ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तो डांटना तो चाहिए नहीं बच्चे को, तो आपने तो बच्चों को बिगाड़ दिया। तो मैं इनको ये समझाने की हमेशा कोशिश करता हूँ और अर्ज करता हूँ उनसे कि देखिए हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि बच्चों को आउट ऑफ डिसिप्लिन कर दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों की सब बातें मानी, बल्कि आगे शायद इसी प्रोग्राम में, या अगर मौका मिला तो अगले हफ्ते के प्रोग्राम में हम इस बात को डिस्कस करेंगे ज़रूर एहतमाम के साथ कि बच्चे बिगड़ते क्यों हैं। बल्कि आप इसको याद रखिएगा, कहीं नोट कर लें, तो हो सकता है किसी सीरीज में पूछें कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं और एकदम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं हरगिज हरगिज आपको ये नहीं कहता कि घर के अंदर कोई उसूल नहीं होना चाहिए, मैं हरगिज ये नहीं कहता कि जो भी बच्चा करता है उसको करने दिया जाए, लेकिन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बच्चे को पाबंदियों से आज़ाद किया जाए। मैं आपको ये मिसाल देता हूं कि जैसे ये कमरा है ना, ये इसकी लिमिट है, बच्चे को इजाज़त है इस कमरे में जो मर्जी करे, लेकिन इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता। और हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो उन्होंने मुझे एक दफ़ा समझाया, कहने कि जो सिराते मुस्तकीम है ना, सिराते मुस्तकीम पुल सिरात नहीं है कि बाल के बराबर एक तलवार की तरह, सिराते मुस्तकीम एक रास्ता है। उस रास्ते में आप अपने मिजाज के हिसाब से, सॉरी, इधर भी चल सकते हैं, 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 लेकिन उस रास्ते से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसी तरीके से जो उसूल बनाया जाए वो एकदम एक स्ट्रिक्ट उसूल नहीं होना चाहिए। एकदम स्ट्रिक्ट ये नहीं है कि अगर यूं नहीं किया तो उसकी सजा होगी, वो एक ब्रॉड लिमिटेशंस है, लेकिन ऑब्वियसली उस लिमिटेशन से बाहर नहीं जाना। तो इसी तरह हर घर के अंदर एक ब्रॉडर लिमिटेशंस बना ली जाएं, कुछ कवानीन बना लिए जाएं। मसलन कि नाश्ते में सब लोग नाश्ता इकट्ठा करते हैं, वो इसलिए किया जा रहा है कि सब लोग एक दूसरे की खैर खबर लें, हर एक की आपस में कम्युनिकेशन हो, और सबको पता हो कि नाश्ता कोई अपने कमरे में नहीं करेगा, सारे इकट्ठे करेंगे। इसी तरीके से ये उसूल इस तरह से होगा, ये तो वो डिसिप्लिन बना लिया जाए, लेकिन विद इन डिसिप्लिन
बच्चों को अपने तजुर्बात खुद करने देने चाहिए, ठीक है ना। कुछ उसूल की बातें हैं जिनको आप इन्फोर्स कर सकते हैं, उसके लिए आप उसकी कोई पेनल्टी भी रख सकते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने ये कहा कि 10 बजे के बाद घर में टीवी नहीं चलेगा, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है इसमें कोई डिफरेंट भी हो। तो आपको पता लगा कि कुछ बच्चों ने वायलेट कर दिया इसको, तो वो नहीं बाज आए, आप कहीं गए हुए थे शहर से बाहर, तो पीछे से पता लगा कि रात के 10 के, अच्छा, अब आपने उनकी तरबियत के लिए किया, आपने वो फोन उठाया, टीवी उठाया और उठा के उसको बंद कर दिया। उसने कहा ये 2 महीने टीवी नहीं चलेगा। अच्छा, इस सिलसिले में आपने बच्चों को डांटा नहीं? उन्होंने कहा देखो बेटा, कोई आपने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई उनके साथ आप रूड नहीं हुए, आपने एक उसूल की बात की। देखिए आपने बेटा तय किया था कि 10 बजे के बाद टीवी नहीं देखें, चूंकि आपने उस उसूल को ब्रेक किया, लिहाजा उसकी पेनल्टी यह है कि ये 2 महीने इस कमरे में टीवी नहीं, एंड यू हैव टू प्रूव कि आप इस लॉ को समझ रहे हैं। और अगर मुझे यकीन हो गया कि आप इस लॉ को समझ गए तो 2 महीने बाद फिर टीवी यहां लगा देंगे। ठीक है। आपकी बात, बच्चों से कोई लड़ाई नहीं हुई, बच्चे ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि अब्बू बड़े सख्त हैं। बच्चों को ये पता लग जाएगा कि कानून के मुताबिक अमल करना है। अब ये वो बच्चा है जो रात के 1 बजे अपने मोटरसाइकिल पर जा रहा होगा और सामने सुर्ख बत्ती आएगी और कोई पुलिस का, ट्रैफिक का सिपाही नहीं होगा और कोई रश नहीं होगा और वो मोटरसाइकिल लेकर रोक लेगा, क्योंकि आपने शुरू से रोल मॉडल करके उसको बता दिया है कि जब कोई कानून बन जाए, उस कानून को तोड़ दिया जाए, तो हमें कानून पर अमल इसलिए नहीं करना कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, हमें इसलिए अमल करना है कि वो कानून है। तो ये वो बच्चा जिसके घर में ये हुआ था, वो सड़क पर आकर फिर लाल बत्ती पर क्रॉस नहीं करेगा।